हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे चार्टिंग जनरेट करने के लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हम लोग जनरल तरीका देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फिल्टर कैसे करते हैं। दिस इज कैन बी ऑल्सो थॉट एज अ सिंपल सा चार्टिंग का ट्यूटोरियल। हम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल मेथड्स फॉलो करेंगे। ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, आरएसआई बेस्ड। सबसे पहले आपको चार्टिंग की वेबसाइट पे जाना है। इसके लिए स्क्रीनर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे जो प्री बिल्ट इन हैं, जो क्रॉस ओवर बेस्ड हैं, आरएसआई बेस्ड हैं, बियरिश पैटर्न्स पे हैं, बुलिश स्कैन्स हैं। तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे स्विंग सर्च कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोगों ने बना रखी है उनमें से कुछ आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इनमें से दो तीन जो मुझे अच्छे लगे मैंने फिल्टर करके रखा है। बहुत ही सिंपल है। तो पहला वाला आरएसआई बेस्ड है। तो ये आरएसआई बेस्ड स्विंग ट्रेड करेगा। ये सिंपल है और सिर्फ आरएसआई को देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है। तो हम ज़्यादा बड़े यूनिवर्स में नहीं जाएंगे, निफ्टी 500 में देखेंगे कि कितना बड़ा मतलब तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं बेसिकली, जो कि गुड गुड क्वालिटी स्टॉक्स में माने जाते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, हम निफ्टी 50 भी कर सकते हैं। बट निफ्टी 50 में पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा। निफ्टी 100 देखते हैं। निफ्टी 100 में भी नहीं आया। निफ्टी 200 में भी 200 में कुछ आ जाए। हाँ, तो निफ्टी 200 में देखते हैं हम लोग सारे फिल्टर्स को लगा के। तो निफ्टी 200 में तीन कंपनीज मिल रही हैं जो जिनका ए मंथली आरएसआई 60 से ऊपर है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि अगर आपका आरएसआई एक जोन डिटरमाइन हो जाता है। और लेटेस्ट आरएसआई जो है, जो 14 पीरियड आरएसआई है, वो 25 से ऊपर है और 50 से कम है। मतलब वो ओवरब्रॉड जोन में नहीं है, लेकिन मंथली लेवल में वो ओवरब्रॉड जोन में था। तो इसकी हाई टेंडेंसीज हैं या चांसेस हैं कि ये उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगेन, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक तरीका है फिल्टर करने का आरएसआई बेस्ड। तो इसको यूज़ करके आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सिंपल सा ब्रेकआउट स्टॉक्स का तरीका है। ये इसमें थोड़ा सा कस्टम है। इसको भी निफ्टी 200 पे करके देखते हैं कितने आते हैं। तो इसमें तो काफ़ी कंपनीज आ गए, 39 कंपनीज आ गए, बट अच्छा है। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या किया है, मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए थे डिफ़ॉल्ट वाले में। तो मैंने क्या किया है कि 15, 30, 50, 100 और 200 का सिंपल मूविंग एवरेज से क्लोजिंग प्राइस अगर ऊपर है तो देखना है। मतलब कि इसकी क्लोजिंग प्राइस अपने सारे सिंपल मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब ये एक अच्छे राइडिंग पैटर्न में है। और वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है, वो जो लेटेस्ट वॉल्यूम है वो पिछले 3 दिन में कॉन्सिक्यूटिवली बढ़ ही रहा है। तो आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो कल से वाले से भी ज़्यादा है, वो परसों वाले से भी ज़्यादा है, और 3 दिन पहले वाले वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। तो मतलब 2-3 दिन से जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो बढ़ रहा है। हम इसको और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी कर सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि ट्रेंड में बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे एक दिन पहले वाला वॉल्यूम मतलब 2 दिन पहले वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि हर दिन वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, बट मैंने वो वैसा किया नहीं है। तो इसमें हमें काफ़ी कुछ कंपनीज मिल जाती हैं। एक तरीका ये है देखने का कि जो इसमें इन सबको कंबाइन कर लिया जाए। तो जैसे मैं इसको कंबाइन कर लूँ और यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो उससे मेरे आरएसआई बेस्ड फिल्टर्स भी आ जाएंगे इसमें। देखते हैं ये वाला लगा के कि अगर कोई कंपनी आती है कि नहीं। लेकिन इससे क्या है कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़िल्टर कर दिया तो वो चांसेस कम है कि कुछ आएगा। लेकिन जो आएगा वो मतलब अच्छा। तो कुछ भी नहीं आया। 500 में देखते हैं कुछ आता है क्या। रन स्कैन नहीं, 500 में भी कुछ नहीं आ रहा। तो ये दोनों का बीच में कॉमन कुछ नहीं है। तो इसको हटा के देख लेते हैं, मे भी कुछ मिल जाए। नहीं नहीं, तो आरएसआई लगाने से नहीं आ रहा है इसमें। मतलब ये वाला स्कैन को इंडिपेंडेंटली रन करना पड़ेगा। आई थिंक ट्रेंड के हिसाब से रन करना पड़ेगा। आरएसआई तो एक एक नज़रिया ये भी हुआ इसको देखने का कि मोस्ट लाइकली इनका आरएसआई जो है वो 50 से ऊपर चल रहा है, तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट में है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले को मैं स्विच ऑन करता हूँ, लेस देन करने के बजाय मैं इसको ग्रेटर देन कर लेता हूँ। तो आई एम श्योर कि मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न आ ही जाएगा। काफ़ी टाइम ले रहा है, सरप्राइजिंग।
अच्छा अभी भी ले चल ही रहा है। तो हाँ देखो, तो आ ही गया ना, काफ़ी आ गया, मतलब 90 स्टॉक्स आ गए। अगर मैं इसको निफ्टी 200 पे भी कर दूं तो इसका तो भी मेरे को कुछ 39 कंपनीज आ गई। मतलब कि ये स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी लोग इस तरीके को यूज़ करके बाय कर रहे हैं, इसके लिए RSI 50 है। तो RSI के हिसाब से ये वाले गुड बायज नहीं है, RSI वाले लॉजिक के हिसाब से। लेकिन अगर ट्रेंड फॉलोइंग देखना चाहते हैं तो अच्छा बाय है। वो आपका डिसीजन है, आप क्या करते हैं। एक और तीसरा है, इसको भी हम निफ्टी 200 पे ही लगा के स्कैन करते हैं। अरे कुछ भी नहीं आया, 500 पे करना पड़ेगा। एक ही आया, BIS इंटरनेशनल करके, कोई छोटी सी कंपनी या पता नहीं क्या लग रही है। सिर्फ कैश में रखते हैं फिर। तो मेरे को लगभग 9 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि EMA बेस्ड ट्रेड हो रहा है। तो लेटेस्ट क्लोज जो है वो क्रॉस्ड बिलो द 10 डेज EMA। मतलब 10 डे EMA ये अच्छा ट्रेंड इंडिकेटर है। 10 डे EMA काफ़ी अच्छा होता है। तो 10 डे EMA से कम है और 20 डे से ज़्यादा है लेटेस्ट क्लोज। मतलब ये थोड़ा सा डिप लिया है किसी एक डायरेक्शन में। MACD लाइन, MACD सिग्नल से ऊपर चल रहा है। RSI भी जो है वो भी 50 से ऊपर चल रहा है। और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम को ऐड कर दें तो एक ही कंपनी आती है, तो वॉल्यूम को हटा लेते हैं। तो वॉल्यूम को हटाने से 9-10 कंपनी आ जाती है। तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसको भी आप कंबाइन कर सकते हो पिछले वाले तरीके से। तो बेसिकली आप सबको मिला के एक बड़ा फिल्टर बना सकते हो जो कि सिंपल होगा, जो कि एकदम ही बेसिक RSI, मूविंग एवरेजेस और EMAs पे बेस्ड होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा स्कैन है जो कि आपको इंडिकेशन दे सकता है कि ये स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं, फ्रॉम अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव। तो आज के वीडियो में हमने इतना ही देखना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरी कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जस्ट टू रिपीट, आज हमने देखा RSI बेस्ड स्विंग ट्रेड्स कैसे लें, और एक ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेड्स कैसे लें जो कि सिंपल मूविंग एवरेजेस पे बेस्ड है। और एक EMA बेस्ड भी हम देख रहे थे, जो कि आई थिंक इसके बैक में चला जाएगा। हाँ, तो EMA बेस्ड ट्रेड्स भी हम देख रहे थे। तो थैंक यू, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।